नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 अप्रैल पहलगाम 22 सरन में किस तरह से कायर आतंकियों ने हमला किया जिसमें 26 सैलानियों की जान गई। पूरा देश रोया उस घटना को देखकर। किस तरह से माताओं ने अपने सुहाग को उजड़ते देखा, किस तरह से बहनों ने अपने सुहाग को उनको उजड़ते देखा, किस तरह बच्चों ने अपने पिता को जान गंवाते देखा। उन कायर आतंकियों को ज़रा भी तरस नहीं आया और उसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से अटैक के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी, जिसका भारत ने जवाब दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह के हालात हैं, क्या लगता है आज कश्मीर की बात करें, कश्मीर के व्यवसाय पर या जम्मू के व्यवसाय पर इस घटना का कितना असर हुआ है। पहली बार कश्मीर के लोग जो आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे, चलिए जानने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारे साथ अशरफ बख्शी जी है जो पहलगाम के रहने वाले, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस घटना को लेते हैं। बख्शी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बख्शी जी, किस तरह से इस घटना को लेते हैं और उसके बाद के क्या हालात हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखो, जो वो दहशतगर्दों, पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई टूरिस्टों के ऊपर जो हमारे मेहमान थे, उसमें हमारी कश्मीर भी जान गंवाई है। बहुत के कश्मीरियों ने हम कंडम किया है, हम लोगों ने सब ने कंडम किया है, कोई भी हमने कंडम किया है और उसका हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये पहली बार आतंकवादियों का कोई नहीं धर्म। उन्होंने ऐसे वहाँ हालात किया है कि 1990 से पहले हालात हो गया पहलगाम में। मैं वहाँ के रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ग्राउंड जीरो से आया हूँ लोगों का, क्योंकि अभी तक ऐसे वाक़ा नहीं हुआ है। मगर जो ये है पाकिस्तान से, उन्होंने अंधाधुंध के सामने टिकते नहीं हैं, बिल्कुल फौज के सामने टिकते नहीं हैं। फिर उन्होंने ऐसे जान उन पर उन्होंने गोलियां चलाई है, जिन्हें हमारे 26 जवान घायल हुए। हाँ, ये भी मैं आप प्रूव करते हैं कि लोकल जो होटल वाले नहीं होते हैं, बहुत जाने जाती है। वादियों कार्य ने भगा के दिया है और लाठियां भगाई और उन्हें हेल्प किया वो भगाने में, वरना ज़्यादा कम नहीं थी, बड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर पहली बार अशरफ जी कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे थे इस हादसे के बाद। पर आप कश्मीर को देखते हैं। देखो, ये आप ऐसा मत बोलो कि आज लोग सड़कों पर निकले। ये 2014 से निवास हुआ है। जब 2014 में मोदी जी का सरकार आया है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है, तब उन लोगों ने, उसी वक्त उन लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी का काम कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं, जो उन्होंने आतंकवाद को खात्मा किया, जो उन्होंने दहशतगर्दों को खात्मा किया, जो उन्होंने कश्मीर को अमन लाया और 90 के दहाने से निकाल के आज हम भी जिंदगी आसान की जिंदगी जी रहा है। आज हमारे पहले जैसे पथराव होता था, दुकानें बंद रहती थी। हाँ मैडम, हाँ, काफी हद तक उस पे लगाम 14 तक समझो, 14 तक मिलिटेंसी था, 14 तक थोड़ा थोड़ा मिलिटेंसी था, 14 तक बम धमाके था, 14 तक ग्रेनेड गरा था और 14 के बाद हालात सामान्य हुए हैं कश्मीर में। मगर वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना ये सेंटर में उसकी हुकूमत आई, तो उन्होंने अपने कमांड में लिया पूरा जम्मू कश्मीर और उसमें उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। हाँ जी। तो जिस तरह से ये घटना का कितना असर हुआ कश्मीर में? देखो, ये कश्मीर का नहीं घटना है, पहलगाम की उस पर नहीं इतना असर, जम्मू कश्मीर का असर है। आप समझो, ये पूरा जम्मू कश्मीर टूरिस्ट एरिया आता है। अब वैष्णो देवी जाओ कटरा, वहाँ भी हमारा हिंदू भाई उन्होंने गाड़ी लोन पर लिया है, किस तरह कि जब टूरिस्ट आता है। आप राजौरी पुंछ जाओ, आप डोडा जाओ, ये भी टूरिस्ट एरिया है। उसके साथ साथ कश्मीर वैली भी उसी के साथ वैल्यू है और इसी में इनकम, इसी में गुजारा करते हैं सब लोग, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं ये मेन इतनी जगह के यही लोग उसमें गुजारा करते हैं। एक सवाल मैं भी अशरफ जी पूछना चाहूँगी, शायद जनता भी जानना चाहती हो, कश्मीर में ही क्यों ऐसी वारदातें होती हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। हर बार इसी तरह से कभी टारगेट किलिंग होती है, कभी जिस तरह से आपने देखा निहत्तों पर, हमारे सैलानियों पर, जिससे कश्मीरियों का रोज़गार चलता है, उन पर उन्हें टारगेट किया जाता है। ये मेन मकसद तो ये है, पाकिस्तान कश्मीर में अमन नहीं चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ 2 साल 4 साल 5 साल के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। ये हमने भी देखा है। 2 साल ठीक रहा, 2 साल, क्योंकि वो देखता है कश्मीर अमन की तरफ, कश्मीर तरक्की की कर रहा है, फिर वो छुपे होके और नहाते कश्मीर को या नहाते टूरिस्टों को वो टारगेट करते हैं, वरना उसमें फौज के सामने वो टिकते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है,
अब हमको लगता है अब वो दोबारा आइंदा ये गलती नहीं करेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर से हुआ वो हमने भी देखा है, वो सब ने भी देखा है कि जो हमारा सोफिया कुरैशी है, जो हमारी एजेंसी है, जो उन्होंने वहाँ पर टारगेटिंग किया है, वो हमको भी मालूम है। अब आइंदा पाकिस्तान ऐसा हरकत नहीं करेगा, हमको लगता है ये। पर जो हमारे देश के अंदर गद्दार हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, अगर बात करें, आए दिन आप देखते हैं एनकाउंटर चल रहे हैं। अब सेना हमारी पूरी तरह से सक्षम है उन्हें ढूंढ के निकालने में, और जो उनकी मदद करते हैं उनके लिए किस तरह की सजाएं? देखो मेरे हिसाब से मददगार भी वही सज़ा पाए चाहे जैसे आतंकवादियों का। बिल्कुल। देखो हमको एक आदमी को क्या चाहे, रोटी चाहे, खाने का और आराम की ज़िंदगी चाहे। अगर उसमें ये वो ख़राब ज़िंदगी उसमें उसके अंदर आ जाएगा, वो ख़राब है ना, सब माहौल ही ख़राब जाएगा ना। इसीलिए जो उनका हेल्प करेगा, जो उनके वो आतंकवादी है, ये मानो जो उनका हेल्प करेगा वो भी आतंकवादी है, वो भी कौम का दुश्मन है। जी बिल्कुल। उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होना। अब किस तरह का माहौल है? अब क्या लगता है कि फिर से जिंदगी पटरी पर आएगी, लोगों का खास करके सैलानियों का विश्वास जीत पाएंगे? मैं आज एक्चुअली कल आया हूँ, मैं राजौरी पुनुष, मेरा दोस्त था उधर उस बॉर्डर पर रहते, उनके मकान थोड़ा माटर से होगा, उनकी तहज़ीत कर गया मैं, तो आज मैं इधर आया हूँ। इसके मैं कल ही आया कश्मीर से, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ा ठीक आ रहा है टूरिस्ट। हमारा भी मैसेज है पूरा, आपके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान को हम मैसेज देता है टूरिस्टों को, आप आइए, हम खड़े हैं। और शासन भी काम करते हैं अपना, जहाँ भी चुकी हुई वहाँ भी काम करते हैं, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी काम साथ है। आप आइए, पूरा कश्मीर घूमिए, और आपके अगर आप नहीं आएगा ये कश्मीर उजाला रहेगा, है ना। टूरिस्टों से ये कश्मीर खूबसूरती दिखेगा। हमारा दुश्मन है ना जो नहीं चाहते कश्मीर को। बिल्कुल पाकिस्तान ये नहीं, वो तो कश्मीरियों के भी दुश्मन हुए ना, जो खुद को कहते हैं हम हिमायती हैं कश्मीरियों के, वो तो कश्मीर की जनता के भी दुश्मन है सबसे। बिल्कुल, वो तो कश्मीर के ही जनता है, वो दुश्मन है ना, क्योंकि हम लोग तरक्की करने के लिए रहे, वो आतंकवादी आते हैं फिर गए। अभी अशरफ जी, श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखो हमने जब इसका देश का बंटवारा हो गया 47 से, हम आप लोग ये हिंदू भाइयों का जो अमरनाथ है, हम कंधे बुलेट हमारे घोड़े वाले जाते हैं। आप देखो कहाँ पर मुसलमानों ने तंगी की है, कहाँ पर मुसलमानों ने शुक्र नहीं दिखाया। कुछ शरारती तत्व है ना जो नापाक कोशिशें करने वाले, वो बदनाम करते हैं। वो गिने चुने लोग हैं ना, उनको भी निकाल के ढूंढ के लाएगा। जो भी गिने चुने लोग हैं उनको भी ढूंढ लगा है। अब NIA काम कर रहा है, पुलिस काम कर रहा है, एडमिशन काम करे, उनकी काम है। वो कहेंगे हमारे माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को, कश्मीर की भी और जम्मू की जनता। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर तो एक ही है ना, हम नहीं कश्मीर अलग बोलेगा ना, जम्मू कश्मीर एक ही ताज है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलूँगा कि आप आराम से जिंदगी, हमारा फौज डटे है, आप आइंदा ऐसी हरकत नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा जो सिपा सलार एयरफोर्स है जो भी है, हम उनको जिंदाबाद कहते हैं। सोफिया कुरैशी भी और आज़ाद हिंदुस्तान हम जिंदाबाद कहते हैं, कश्मीर में भी बोल रहे हैं। सिंह भी बिल्कुल है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को टूरिस्टों को है, जो बिखरे हुए टूरिस्ट है, जिन्होंने टिकटें अपने कैंसिल करवाया, मैं उनसे आपके माध्यम से उनको बोल रहा आप कश्मीर आ जाओ। आप देख लिया, आपके दोस्त भी आ रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह आइए, कश्मीर पूरा जम्मू कश्मीर आपका है, और ये इंशाल्लाह रहमान आपका हम खिदमत करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशरफ जी, जो कि पहलगाम से हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं और ग्राउंड तक जानकारी रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कंडेम करते, बड़ी तकलीफ़ है उस हादसे की, जिन्होंने कश्मीरियों के ऊपर भी सवाल कई उठा दिए, कश्मीर की जनता के ऊपर, और कहीं ना कहीं उनके भरोसे को भी जो उन्होंने बनाया था सैलानियों ने, उनका चूर चूर हुआ है, और उस फिर से भरोसे को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी फोर्सेस सक्षम है, और उन लोगों को भी वही इंजाम होना चाहिए जो एक आतंकी का होता है, जो आतंकवादियों को समर्थन है देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि कश्मीर अमन और सुकून की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो दुश्मन ताकतें यही नहीं चाहती हैं कि कश्मीर अमन और सुकून की ज़िंदगी बरते। वो समय गया जब पत्थरबाजी होती थी, कोई दोराहे नहीं, उसे रोका गया। जब स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, लोगों के व्यवसाय बंद रहते थे, अब कश्मीर जो है हलचल दिख रही है, खुशनुमा कश्मीर सामने नज़र तस्वीर उभरती आ रही है। तो कहीं ना कहीं दुश्मन ताकतें को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, और हमारा जम्मू कश्मीर एक है। ये अशरफ जी का कहना है कि हम वैसे ही पहले की तरह बाहें फैलाकर अपने या सैलानियों का इंतज़ार कर रहे हैं। आप आइए, और इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की, उनका नामो निशानी उस नक्शे से मिट जाएगा। नक्शे में दिखता है पाकिस्तान। चलिए, फ़िलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।